बंगाल में संदेश खाली का मामला इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की राजनीति को भारी पड़ रहा है। संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठते रहे और इस मामले में उनकी पुलिस की जांच पर सवाल उठते रहे। यह कहा जाता रहा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आएगा, क्योंकि बंगाल पुलिस की जांच पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं था। लेकिन जिस बात से ममता बनर्जी सरकार बच रही थी, वो आखिरकार उनके गले में आकर फंस गई, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की अब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। सीबीआई की एसआईटी की टीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई की टीम संदेश खाली की महिलाओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच करेगी, जिसमें गैंग रेप, यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। यह मामला अब पहुंच गया है सीबीआई के हाथ में। संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लेकिन जब तक राज्य सरकार न चाहे तब तक सीबीआई जांच नहीं हो सकती। लेकिन अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो सीबीआई जांच को कोई नहीं रोक सकता। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद ममता बनर्जी सरकार की परेशानियां क्यों बढ़ेंगी, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल संदेश खाली के मामले को दबाने के जो आरोप ममता सरकार पर लग रहे थे, वो मामला अब किसी तरह से दब नहीं पाएगा, ये लोग कह रहे हैं। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी की पुलिस की जांच पर लोग सवाल उठा रहे थे, शंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के हाथ में जांच आएगी तो तेजी से जांच आगे बढ़ेगी। सीबीआई अपनी जांच के लिए राज्य सरकार के किसी भी रैंक के अधिकारी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। संदेश खाली के मामले में एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी संदेश खाली के कई और पीड़ित भी सामने आ सकते हैं, जो अब तक किसी डर या दबाव या किसी और वजह से हो सकता है सामने ना आए। पूरे मामले में शेख शाहजहां जैसे कई और नेताओं के भी नाम सामने आ सकते हैं और बड़े राज खुल सकते हैं। उत्पीड़न, जमीन हड़पने और बच्चों की तस्करी के आरोप में मजबूत सबूत सामने आ सकते हैं। यानी सीबीआई की जांच बंगाल में, जो एक बड़ा कॉमन टर्म बन गया पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, खेला होबे, वो खेला हो सकता है। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोप शाहजहां शेख पर है, जो ममता बनर्जी की पार्टी का नेता था, और ममता बनर्जी पर इसी शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लग रहे थे। ममता बनर्जी की टेंशन इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इस केस में सीबीआई की फुल फ्लैश एंट्री के बाद शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़नी तय। सीबीआई को इस मामले में ज्यादा मेहनत इसलिए भी नहीं करनी होगी क्योंकि पहले से संदेश खाली के एक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। वहीं ईडी की जांच रिपोर्ट से भी सीबीआई को केस की तह तक जाने में मदद मिलेगी। दरअसल पिछले 42 दिनों से जेल में बंद शाहजहां शेख इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। पूरे मामले में अभी तक संदेश खाली के 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें शाहजहां शेख के साथी उत्तम सरकार और शिबू हजारा भी। शाहजहां शेख, उत्तम सरकार और शिबू गैंगरेप का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक शिबू हजारा के नाम पर शाहजहां शेख ने कई अवैध संपत्तियां खड़ी कर रखी थी। इस मामले में शाहजहां शेख का मछली कारोबार देखने वाले महिदुल मोल्ला से भी पूछताछ हुई है। महिदुल मोल्ला ने शाहजहां शेख की कई अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी ईडी को दी है, बताया जा रहा है। संदेश खाली के मामले में ईडी की पूछताछ में महिदुल मोल्ला ने कई खुलासे किए, जिसके बाद ईडी ने आज दूसरी बार शाहजहां शेख की पत्नी तस्लीमा बीबी को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक तस्लीमा बीबी के नाम पर कई जमीनें, होटल और गेस्ट हाउस की जानकारी मिली है कि ये सभी प्रॉपर्टी 2015 से 2019 के बीच खरीदी गई। तस्लीमा बीबी ने ईडी को बताया कि उन्हें इन संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी के नाम पर की गई शाहजहां शेख की करोड़ों की संपत्तियों को ईडी जब्त कर सकती है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद संदेश खाली का सच सामने आने में माना जा रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संदेश खाली का मुद्दा उठा, उसके बाद अब यह मामला बंगाल में चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर चुके हैं। संदेश खाली की एक पीड़ित महिला को तो बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे रखा है। बंगाल में पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में संदेश खाली पर और आज गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में थे। उन्होंने भी संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा आरोप लगाया कि वो संदेश खाली के गुनहगारों का साथ दे रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली में एक्शन हो रहा है।
सुनिए अमित शाह को, उन्होंने बंगाल में क्या कहा, फिर बताऊंगा कि संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या कहा। ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा, तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। सीबीआई जांच का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है, इसलिए ममता सरकार खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती। अब तो बंगाल सरकार को यह डर भी सताने लगा होगा कि मामला खुलेगा तो जांच की आंच पार्टी पर भी आ सकती है। इसलिए टीएमसी नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर किसी जगह से नियमित तौर पर सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है तो हमें एक और अभिजीत गांगुली से डर लगता है। वहीं बीजेपी कह रही है कि शाहजहां शेख को लगातार बचाया जा रहा था। अब ममता सरकार को जनता के सामने जवाब तो देना ही होगा। एक बार सुनिए स्मृति ईरानी को। अच्छा, वो सुना उससे पहले ईडी और अब सीबीआई दोनों संदेश खाली मामले में टीएमसी पर लगातार हमलावर बीजेपी जो है वो कह रही है कि भाई ईडी और अब सीबीआई दोनों की जांच के बाद टीएमसी बैकफुट पर है। टीएमसी को बीजेपी पर काउंटर का कोई मौका तो मिल नहीं रहा, इसलिए आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले कई दिनों से इसे लेकर सड़कों पर ड्रामा भी चल रहा है। टीएमसी नेता धरना दे रहे हैं और ईडी, सीबीआई, एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में अब जो होगा वो सबके सामने होगा और कि बंगाल चुनाव पर इसका बड़ा इंपैक्ट भी पड़े।